सुहेल वाहिद साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम और इख्तलाफात की बात तो कोई नई नहीं है, लेकिन अक्सर जब इसी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात देखते हैं तो लगता नहीं कि एक ऐसी जमात के अफराद की तरफ से बात हो रही है जिनका कोई एक ही मकसद होगा, जिसमें उनको इकट्ठे शामिल होना होगा। ये सब बातें अब इख्तलाफ की हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन एक बहुत ही हैरान कुन बात जो इस मामले पर करीब से नज़र रखने वालों के लिए भी किसी हद तक हैरान कुन साबित हुई कि कहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ईंट का जवाब पत्थर से देने की जैसी लड़ाई थी। दाखिल नहीं हो सकते पंजाब में, आएंगे तो हम देख लेंगे। इस हद तक इख्तलाफात और इस हद तक तुंदो तेज़ बयानात दिए जाते थे। और वही KP के वज़ीर आला पंजाब आते हैं, लाहौर आते हैं, मुस्लिम लीग नून के गढ़ आते हैं, वहाँ रायविंड में ही एक मकाम पर बैठक लगाते हैं और वहाँ पर खिताब भी करते हैं। ये सब बहुत आसानी से हो गया, लेकिन हुआ कैसे ये सुहेल वाहिद साहब? देखिए, एक तो खैर ये अच्छी बात है कि पंजाब ने कोई उनको रुकावट नहीं डाली, और दूसरा मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, उसके साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ही यहाँ आए होंगे, वगरना ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था। पहले जितनी दफ़ा भी आए हैं तो उस पर उंगलियाँ उठी, एतराज़ उठे। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जब लाहौर भी आए थे तो वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद थी पिछली दफ़ा, और उसके ऊपर कई उंगलियां उठी थी। लेकिन इस दफ़ा वो बड़े सुकून से आए हैं, और आए भी ऐसे कंटेंशियस इशू पे हैं कि वो जो 26 MPs थे उनकी हमायत में आए हैं, और उनकी हमायत में पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए हैं। 500-400 गाड़ियों का काफ़िला था, वो आके जो है वो रायविंड पे रुके हैं, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया है। तो ये सारा एक हवाले से तो बड़ा खुशाइंदा है कि मुल्क के अंदर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से हुई हैं, लेकिन PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है वो उंगलियां उठा रहे हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से आए हैं। फिर आलिया हमजा साहबा ने कहा कि जी हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं अहमियत दी। लेकिन क्या इसके नतीजे में कोई बड़ी मफामत भी हो सकेगी? मेरा ख्याल है ये नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। इशू ये है कि जो लोग समझते हैं कि PTI की हुकूमत वहाँ पे तब्दील कर दी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्ट्रेटजी जो है ये फ़ायदेमंद होगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त PTI चूँकि रूल कर रही है पिछली 3 टेन्योर से, तो अब उसकी अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाती तो ये अब उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, वोट बैंक में भी, सपोर्ट में भी, स्ट्रीट पावर में भी। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इनके लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ये आज रुखसत हो जाते हैं अमीन गंडापुर साहब, तो दोबारा से PTI की सर्ज होगी कि ये, क्योंकि ज़ाहिर है मसाइल ऐसे हैं कि नई हुकूमत भी हैंडल नहीं कर सकेगी, और वो ज़ाहिर है पॉपुलर वोट पे भी मबनी नहीं होगी। तो वो 2 मसाइल हो गए कि एक तो वो पॉपुलर नहीं होगी, उसकी वोट बैंक का बुनियाद ठीक नहीं होगी, और तीसरा वो भी कोई ना दहशतगर्दी को कंट्रोल करना इतना आसान है, ना KP के मसाइल कंट्रोल करना इतना आसान है, तो वो भी नाकाम होगी। और तीसरा मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब दुनिया में जो एक नई मिसाल ये हो गई है कि रजीम चेंज ना करें, फेस चेंज ना करें, क्योंकि सद्दाम का, लीबिया का और शाम का मैसेज ये है कि रजीम चेंज करने से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अगर आपने उस रजीम को कमज़ोर करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो उसके असासे, उसकी ताकत, उसकी पावर वो छीन लो। और मेरा ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हुकूमत को भी ये सूट करते हैं कि उनके मुजाहरे करने की ताकत जो है उसको छीन लिया जाए, और जिस तरह वो पहले इस्लामाबाद आते थे क्राउड लेके, इससे उन्हें रोका जाए, लेकिन बाकी हुकूमत करनी दी जाए ताकि PTI को अगर वोट बैंक का नुकसान होना है तो उसका हो। सुहेल वाहिद साहब, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बयानात देते ही रहते हैं कि उनके बड़े ख़ास राब्ते हैं और राब्ते रहते हैं। उनको क्या कोई ज़मानत दी गई लाहौर आने से पहले, या मुस्लिम लीग नून को फिर कोई ज़मानत दी गई?
अगर कोई तहरीक शुरू होती है जिसका दावा तहरीक इंसाफ करेगी, उनकी तरफ से तो तहरीक शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर जल्द से जुलूस होते हैं, एहतजाज होता है, रास्ते बंद होते हैं और उस तहरीक का आगाज़ लाहौर से होना है, तो उस सूरत में क्या कोई ज़मानत दी गई है मुस्लिम लीग नून को, पंजाब हुकूमत को, कि उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया, कोई गुस्से का इजहार भी नहीं किया तहरीक इंसाफ की इस बैठक और मनसूबाबंदी पर? कि जुनैद साहब, मेरे ख़्याल में तो अली अमीन गंडापुर साहब एक वंडरफुल आदमी हैं। उनकी जो कारनामे हैं, इन पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि जिस तरह वो मुश्किल हालात में एक तरफ पीटीआई के जब चाहते हैं हीरो बन जाते हैं, दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट को भी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इतना मुश्किल दौर जो है वो उन्होंने निकाल लिया है। और सबसे जो दिलचस्प बात मैं आपको शेयर करना चाहूँ, जो कि शायद लोगों को पता ना हो, ये भी बिल्कुल 100% सच है कि हर जगह पर जाकर गंडापुर जो है वो इमरान की रिहाई की कोशिश भी करते हैं, बात भी करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं। मेरे इल्म में है बिल्कुल टॉप लेवल पर भी उन्होंने बात की है। जहाँ ये बात करनी बड़ी मुश्किल है, वहाँ भी ये हर दफ़ा बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर दो बड़े वाज़े तौर पर नुक्ता हाय नज़र है। एक नुक्ता नज़र ये है कि हमें किसी भी सूरत से मसालियत नहीं करनी। हमने जो दबाव जारी रखा हुआ है, ये इल्लीगल गवर्नमेंट है, ये मैंडेट नहीं है इसके पास, और बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट कभी मजबूर हो जाएगी हमारे साथ मुज़ाकरात करने की। हमें ये स्ट्रेटजी जारी रखनी चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त रवैया रखना चाहिए, ट्वीट्स करने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया को एक्टिव रखना चाहिए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू का लीडरशिप में बहुत कम लोग हैं जो इसके हामी हैं। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये कहता है कि ये सोशल मीडिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है। चुनांचे आपने देखा कि गंडापुर साहब का कई सोशल मीडिया के लोगों के साथ बाकायदा तनाज़ा हुआ और बाकायदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ गौहर साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा भरपूर बयान दिया जो है, और भी लोगों के बहुत सारे बयानात आए जो कि उस सोशल मीडिया के बयानिए से इत्तफ़ाक़ नहीं करते और वो समझते हैं कि ये बयानिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इमरान की रिहाई में रुकावट है और फ़ौज के साथ और मुक़्तदरा के साथ सुलह में ये बहुत बड़ा मसला है। तो हम जो बानी पीटीआई, वो दोनों चीज़ों को चलाते हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है वो बार बार मुक़्तदरा से भी राब्ता करके कोई ना कोई अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन जो उन्होंने अपनी रखी हुई है वो सोशल मीडिया के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो उनकी अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो हमेशा एक सख्त लाइन पेश करता है, जिसका मतलब यही होता है कि भाई हमने किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन वो एफ़र्ट दूसरी भी करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टांस यही रखा हुआ है। चुनांचे इससे ये हुआ है कि जितनी ये लीडरशिप है, चाहे गंडापुर साहब हैं, चाहे गौहर साहब हैं, चाहे दूसरे हैं, तो ये हमेशा कंडेम होते हैं और इसके नतीजे में खान साहब और मजबूत होते हैं और उनके अपने ही बनाए हुए लोग जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। कोई इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करेगा जब खुद ही पीटीआई उनको कंडेम करती है। सुहेल वालिद साहब, लेकिन जो इख्तलाफात हैं वो तो बहुत शिद्दत के साथ सामने नज़र आ रहे हैं। आज सलमान कुन राजा साहब का जो लहजा था और फिर आली हमजा साहब से मुतालिक भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जब उनकी बात हुई उन्होंने कहा उनका काम ट्वीट करना नहीं है, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पे कारकुनों को मोबिलाइज़ करना, यहाँ पर सियासी सरगर्मियों को आगे लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है। तो बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने बात की। तो अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफिन भी मौजूद हैं, आपने उनकी शख्सियत के कुछ पहलू बताए। सलमान कुन राजा साहब के मुखालिफिन भी मौजूद हैं, उनका जिनसे इख्तलाफ है वो भी खुल के आज सामने आ रहा है। तो जब बानी पीटीआई इक़्तिदार से हटा दिए गए थे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में और लाहौर में एक वक्त में उन्होंने क़याम किया था, तो आपने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनसे एक बड़ी अहम मुलाकात की थी। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि उनकी जमात में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कहीं इख्तलाफ नज़र आता है, कहीं बहुत शदीद इख्तलाफ नज़र आता है, कहीं इत्तफाक नज़र आता है, एक से ज़्यादा मंसूबे नज़र आते हैं। ये बाय डिज़ाइन है बानी पीटीआई जिस तरह से हिदायत दे रहे हैं,
या फिर सब कुछ उनके कहने के मुताबिक नहीं हो रहा हकीकत में? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं, कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये अली अमीन गंडापुर अपना ये बयानिया पहुँचाने में और मनवाने में कामयाब हो गए हैं कि हमें जो सख्त लाइन ली हुई है हमने इसको थोड़ा साफ़ करें, थोड़ा सा प्रोलांग करें ये जो तहरीक है इसको। आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और जो तमाम लीडरशिप थी वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी जिसमें गंडापुर साहब ने बज़ाहिर बड़ी जारहाना तकरीर की और जिसके बाद वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने 90 दिन का टाइम ले लिया बजाय 5 अगस्त के। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि जो पहली पार्टी लाइन थी उसके अंदर वाज़े तब्दीली आ गई। एक तो टाइम लंबा हो गया, नंबर 2 ये हो गया कि इसका मतलब है कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स लाइन ले रहे थे इन्होंने सब ने उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ ले लिया है और उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हो गए। आलिया हमज़ा जो थी ये सोशल मीडिया के उस ग्रुप से अलाइन कर रही थी कि जो कि इस लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोल रहा था, तो उसको भी आज कंडेम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले एक अल्टरनेट लीडरशिप सोशल मीडिया के लोग दे रहे थे उससे तो ये वाज़े तौर पर इन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया है। और ये जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप है और जो पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन्होंने वाज़े लीड ले ली है उनके ख़िलाफ़ जो कि इंतहा पसंदी और जो किसी मुज़ाकरात ना करने के हामी थे। ये मुझे बड़ी एक वाज़े तब्दीली नज़र आती है। क्या इसके पीछे भी कोई बात है वो तो बाद में सामने आएगी, लेकिन बज़ाहिर ये पहली दफ़ा एक वाज़े लीडरशिप के अंदर ये वाज़े सोच पैदा हुई है और वाज़े तब्दीली आई है। और आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह आलिया हमज़ा के बारे में स्टांस लिया है ये माजी के पीटीआई के स्टांस के मुख्तलिफ है। पहले बड़ा मुदाफ़ियाना स्टांस होता था, पहले इस तरह की जो ट्वीट्स होती थी उनके बारे में बड़ा नरम रवैया होता था, इस दफ़ा बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया है। और ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब भी डायरेक्टली हदायत तो इमरान खान से ही लेते हैं।